दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान डेली न्यूज पर। आज दिनांक 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार की भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। कौन है IPS अनीस दयाल सिंह, जिन्हें बनाया गया डिप्टी NSA? अजीत डोभाल के नेतृत्व में करेंगे काम। केंद्र सरकार ने सोमवार को 1988 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी अनीस दयाल सिंह को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी डिप्टी NSA नियुक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को उनकी नियुक्ति की जानकारी दी। इसके पूर्व प्रयागराज के निवासी अनीस CRPF, ITBP और NSG जैसे सुरक्षा बलों का नेतृत्व कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। स्टारलिंक को लाइसेंस मिला, लेकिन शर्तें होंगी कड़ी। भारत सरकार ने स्टारलिंक को सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए लाइसेंस दे दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब स्टारलिंक ने भारत के नियमों और सुरक्षा शर्तों को मानने की सहमति दे दी है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि स्टारलिंक को भारत में डेटा की कॉपी करने या उसे विदेश में डिक्रिप्ट करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही भारतीय यूजर्स का डेटा विदेश में किसी सिस्टम पर नहीं भेजा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। 4 लाख बांग्लादेशियों को वापस खदेड़ा गया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 4 लाख बांग्लादेशियों को वापस खदेड़ा गया है। अधिकारी ने नीतीश प्रमाणिक की एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा, मैं भारत सरकार और BSF का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने पहले भी 4 लाख बांग्लादेशियों को वापस खदेड़ दिया है। इसके साथ ही मैं बांग्लादेशी सीमा रक्षक बल यानी BGB का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्हें वापस ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। DRDO ने बना दिया बाहुबली एयर डिफेंस। हवाई हमलों से लेकर ड्रोन अटैक तक करेगा भारत की रक्षा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने पहली बार स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट किया है। DRDO ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली यानी IADWS का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। यह परीक्षण 23 अगस्त को लगभग 12:30 बजे ओडिशा के समुद्री तट पर किया गया। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइलें, उन्नत अतिलघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली, मिसाइलें और एक उच्च शक्ति सहित लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार यानी DEW शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। इसरो का बड़ा धमाका, पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल। गगनयान मिशन का काउंटडाउन शुरू। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए बेहद अहम पहला एयर ड्रॉप टेस्ट यानी IADG-01 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस टेस्ट में पैराशूट आधारित सिस्टम की क्षमता जांची गई, ताकि अंतरिक्ष से लौटते समय भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की जा सके। परीक्षण आंध्र प्रदेश के एक एयरबेस से भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के सहयोग से किया गया। इसरो ने X पर पोस्ट करके बताया, गगनयान मिशन के लिए पैराशूट आधारित डिसलेरेशन सिस्टम का पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप सिस्टम IADG-01 सफल रहा। यह उपलब्धि सभी सहयोगी संस्थानों की संयुक्त मेहनत का नतीजा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और चलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को देखते हैं। गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी रानिल विक्रमसिंघे की तबीयत, ICU में भर्ती। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तारी के एक दिन बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन पर अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। गिरफ्तारी के अगले दिन उन्हें कोलंबो राष्ट्रीय अस्पताल की आपातकालीन इकाई में ले जाया गया। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रुखसान बेलान ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति को डिहाइड्रेशन, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। बाद में ICU स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। चलते हैं यूरोपीय देश ग्रीस की ओर। बुजुर्गों की संख्या बढ़ी तो ग्रीस पर मंडराया खतरा, देश छोड़कर भाग रहे युवा। ग्रीस में जनसंख्या का संकट दुनिया को हैरान कर रहा है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 13 सालों में यूरोपियाई देश ग्रीस की जनसंख्या में 4 लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण घटती जन्म दर, बढ़ती उम्र और देश से बाहर प्रवास है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार थेसाली विश्वविद्यालय की डेमोग्राफिक एंड सोशल एनालिसिस लैब की
रिसर्च का हवाला देते हुए ग्रीस के अखबार टो विमा ने शनिवार को बताया कि यह गिरावट दशकों तक जारी रहने का अनुमान है। बढ़ते हैं एक नई अपडेट की ओर, जो कि बेहद सनसनीखेज समाचार है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से पत्नी को जिंदा जलाने वाले विपिन का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, बोला मुझे पछतावा नहीं है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड के मुख्य आरोपी विपिन भाटी को पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मारी, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपनी गलती पर कोई पछतावा न होने की बात कही। उसने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, वह खुद मरी है। इसी के साथ आज की महत्वपूर्ण खबरें समाप्त हुई। तो ऐसी ही खबरों के डेली अपडेट के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।